सर्वज्ञानप्रदायिनी सर्वदा सर्वतः पातु स्वर्णवर्णा सरस्वती। माँ सरस्वती के चरणों में प्रणति निवेदन। सम्मानित महामहिम राज्यपाल पश्चिम बंगाल श्री जगदीप धनखड़ एवं श्रीमती सुदेश जी धनखड़, उपस्थित श्री बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय के सभी वरिष्ठ एवं विशिष्ट जन, 102 वर्ष पुराने विद्या के मंदिर, संस्कारों के संग्रहालय श्री बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय की संवेदना एवं सहानुभूति से जुड़ने वाले महामहिम राज्यपाल पश्चिम बंगाल मेरे ख्याल से संभवतः ऐसे पहले राज्यपाल होंगे जिन्होंने आगे बढ़कर एक विद्या, शिक्षा, संस्कारों की सेवा करने वाले संस्था के सहयोग के लिए आगे बढ़कर हाथ बढ़ाया हो। सर्वप्रथम मैं अनुरोध करूंगी संस्था अध्यक्ष डॉक्टर प्रेमशंकर त्रिपाठी से कि वे पुष्पगुच्छ प्रदान कर आपका अभिनंदन करें। इस ठंड के समय में शॉल उड़ाकर आपका अभिवादन कर रहे हैं संस्था के संरक्षक, नाम लेने की आवश्यकता है क्या, श्री सज्जन कुमार तुलसियान। वे शॉल एवं बंगाल के सिल्क की विशेष रूप से तैयार महामहिम की प्रेरक और पूरक श्रीमती सुदेश जी को पुष्पगुच्छ प्रदान कर आपका सम्मान कर रहे हैं संस्था के सचिव श्री महावीर बजाज। शॉल एवं बंगाल के सिल्क की विशेष रूप से आपके लिए निर्मित एक विशेष साड़ी संस्था की तरफ से अवकाश के क्षणों में खाने वाले कुछ ड्राई फ्रूट्स को लेकर हमारे साथ कुछ वरिष्ठ और विशिष्ट सहयोगी उपस्थित हैं। मैं सबसे अनुरोध करूंगी श्रीमान भागीरथ जी चांडक, श्री शार्दुल सिंह जी जैन, श्री नंदलाल जी सिंघानिया, अर्थ मंत्री श्री अरुण प्रकाश मल्लावत, साहित्य मंत्री श्री बंशीधर शर्मा, आप सब कृपया आएं और सम्मिलित रूप से, क्योंकि आप ही याद आएंगे ज़्यादा है। संस्कृति के संपोषण का मानो तुमको गुरुभार मिला, संस्कृति के संपोषण का मानो तुमको गुरुभार मिला। नर में नारायण को देखा जिससे जन जन का प्यार मिला, नर में नारायण को देखा जिससे जन जन का प्यार मिला। पश्चिम बंगाल के प्रत्येक नागरिक की सुख
सुविधा और दुविधाओं को दूर करने में जो प्रतिक्षण तत्पर रहते हों, नर में नारायण को देखने की लगातार कोशिश करते रहते हों, ऐसे राज्यपाल को अपने बीच पाकर हम सचमुच गदगद हैं। बहुत से काम ऐसे होते हैं जो व्यक्ति उन कामों को करके अपने आप को कृतार्थ महसूस करता है, पर आज का यह समाजोपयोगी कार्य हम कह सकते हैं कि जिनका हिस्सा राज्यपाल स्वयं बने हैं, इस काम को करके वे स्वयं कृतज्ञता का अनुभव कर रहे होंगे। आज स्वयं महामहिम इस कृतार्थ होने के अवसर को स्वयं अपनी आंखों से साक्षात देख रहे हैं। बहुत अल्प पहचान हमें एक नया आत्मसम्मान दे गई। हम लोगों का बहुत कम समय का परिचय था। बहुत अल्प पहचान हमें एक नया आत्मसम्मान दे गई। आज आपकी यह उदार हृदयता सचमुच नया अभियान दे गई। ये हमको एक इतना बड़ा अभियान, आज कुमार सभा का भवन बने, बात शुरू हो ही रही है, उसके पहले आपने आगे बढ़कर एक इतना बड़ा काम किया है जो हमारे इस रास्ते के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अनुरोध कर रही हूँ संस्था अध्यक्ष डॉक्टर प्रेमशंकर त्रिपाठी से कि वे अपने मन की बात कहें। मन की बात तो सारे देश में एक ही विशिष्ट व्यक्तित्व की सुनी जाती है, लेकिन मैं मन की बात नहीं, कोलकाता की एक अत्यंत प्राचीन संस्था के जीवन की बात करने जा रहा हूँ। महामहिम राज्यपाल पश्चिम बंगाल परम श्रद्धेय धनखड़ जी, माननीय श्रीमती धनखड़, और इस भव्य राजभवन के इस भव्य प्रांगण में सीमित उपस्थिति के बीच इस अभूतपूर्व ऐतिहासिक आयोजन के साक्षी मित्रगण, यद्यपि इस कक्ष ने राजभवन के पिछले इतिहास में बहुत सारे समारोह देखे होंगे, लेकिन आज का ये जो आयोजन है ये अपने में अप्रतिम है। उसकी विशिष्टता, उसकी खासियत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ विराजमान राज्य के प्रथम नागरिक ने अपनी सदाशयता का, अपनी उदार हृदयता का, अपनी आत्मीयता का परिचय देते हुए कोलकाता की 102 वर्ष पुरानी संस्था को जो स्नेह प्रदान किया है वो सचमुच अद्भुत है। मैं उस दिन भी उस कार्यक्रम में था, वो अपने ही कार्यक्रम में आपने जब घोषित किया, उसके बाद कलकत्ते की संस्थाओं में लोगों के बीच, साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश के लोगों के बीच महामहिम ये निवेदन मैं करना चाहता हूँ, ये चर्चा का विषय है कि किसी राज्यपाल ने एक कार्यक्रम में उदार हृदयता का परिचय देते हुए इस प्रकार का कदम उठाया, और इस कदम के साक्षी हम लोग बने, हमारी संस्था बनी। ये केवल हमारा, आपका या हमारे मित्रों का किसी भी प्रकार का ऐतिह्य या गौरव नहीं है, ये हमारी इस पूरी परंपरा का गौरव है, जिस परंपरा को मान देते हुए आप जैसे सुधी विशिष्ट जन ने इतनी बड़ी घोषणा की है। हम सबके प्रेरक ये जो पूरी प्रेरणा भवन बनने की है, उसमें सज्जन कुमार जी, तुलसियान की भूमिका अन्यतम है, मैं बार बार कहता हूँ। लेकिन ये जो भाव जागृत हुआ, उस भाव जागरण को कैसे साकार करें, इसको लेकर हम लोग असमंजस में थे। महामहिम से ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, क्योंकि आप हम सबके गार्जियन, इस प्रदेश के गार्जियन। हम लोग अपनी शक्ति जानते हैं तो अपनी सीमा भी जानते हैं, लेकिन उस शक्ति और सीमा के बीच रास्ता तलाशते हुए कैसे बड़ा काम हो, इसके लिए सज्जन जी ने अनुप्रेरित किया। और मैं तो प्राय एक शेर सुना दिया करता हूँ,
मित्रों के बीच। सपना तो बहुत था। महामहिम, मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ के जो पूर्व राज्यपाल आपके पहले जो थे, हम सबके श्रद्धेय माननीय केसरीनाथ त्रिपाठी जी ने एक दिन मुझसे कहा कि प्रेम शंकर जी, मैं पुस्तकालय आपका देखना चाहता हूँ। मैंने निवेदन किया कि आप तो पहले भी आ चुके हैं जब आप उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष थे, लेकिन उस समय पुस्तकालय अवलोकन का समय नहीं था। लेकिन आज आप जिस पद पर विराजमान हैं, उसकी गरिमा और महिमा के अनुरूप बड़ा बाजार अंचल के उस भीड़ भाड़ भरे इलाके में आपको ले जाना, यानी लोगों को संकट में डालना है। और हम लोग किराए के एक छोटी सी जगह में बड़ा दिल लेकर बड़ा काम करने की योजना कर रहे हैं। आप चलेंगे तो गौरव होगा, लेकिन चूंकि राज्यपाल की गरिमा है इसलिए थोड़ा संकोच मन में है। उन्होंने सहज भाव से, जैसे आप सहज हैं, उन्होंने भी कहा नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने कहा मुझे दिक्कत है। फिर उन्होंने अगला ही सवाल दागा कि आपका अपना भवन क्यों नहीं, किराए पर क्यों है? आप 100 साल पुरानी संस्था है। विष्णुकांत शास्त्री जैसे समर्पित साहित्य साधक का, राजनेता का आशीर्वाद जिसे प्राप्त है, जुगल किशोर जैतलिया जैसे समाज सचेतन व्यक्तित्व का जिसको संरक्षण प्राप्त रहा है, राधा कृष्ण नेवटिया जैसे स्वतंत्रता सेनानी का जिसको सहयोग रहा है, जिन्होंने स्थापना की, वो संस्था छोटे से किराए के स्थान पर क्यों है? और फिर सज्जन जी से, महावीर जी और हम लोग मिलने गए, इसकी चर्चा की। सज्जन जी ने कहा, उस संयोग से उस दिन रामनवमी का दिन था, सज्जन जी ने कहा आज संकल्प लीजिए और जगह खोजिए, उसके लिए काम करना है। लेकिन हम लोग, जैसा कि मैं कह रहा था कि हम लोग की अपनी सीमा है, अपनी शक्ति को हम लोग पहचानते हैं। लेकिन महामहिम, मैं आपको ये भी बताने में गर्व का अनुभव कर रहा हूँ कि हम लोग उस बंगाल के हैं जहाँ स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा था कि किन नाम रोदिशि सके त्वयि सर्वशक्ति, हे सखे व्यर्थ में हाय हाय क्यों करते हो, सारी शक्ति तुम्हारे भीतर निहित है। आत्मैव हि प्रभवते न जड़ कदाचित, अपनी आत्मा को जागृत करो। श्लोक तो हमने भी पढ़ा था, अर्थ भी पढ़ाता रहता हूं मैं, लेकिन इतनी बड़ी शक्ति कैसे संचित होगी? हेतु और सेतु बने सज्जन जी। और देखिए प्रभु की कैसी प्रेरणा, इस शताब्दी समारोह में महामहिम राज्यपाल जी का, जगदीप धनखड़ जी का आशीर्वाद मिला और संयोग से उसमें केसरीनाथ त्रिपाठी जी भी उपस्थित थे। आपने उनकी बात को अनुशंसित किया और उससे एक कदम आगे बढ़कर, जिसको मैं बार बार ऐतिहासिक अभूतपूर्व कहता हूँ, पिछले 20 दिसंबर के कार्यक्रम में 21 लाख रुपए अनुदान देने की घोषणा की। ये सचमुच अद्भुत, ये केवल औपचारिक आभार प्रदर्शन नहीं है, ये औपचारिक संबोधन नहीं है, ये दिल से निकली हुई वो बात है। तारा जी मन की बात कह रही थी, मैं दिल की बात कह रहा हूँ। और जो दिल में एक बात और थी, जो सज्जन जी से हम लोग कहते रहते थे कि छोटे से स्थान में अब हम लोगों का काम बढ़ रहा है, कार्यक्रम खूब होते हैं, लोगों का बहुत प्रेम है, कुमार सभा को मिला है, जगह कम है। तो सज्जन जी से जो बात हुई उसमें शेर मैंने सुनाया था और पहले भी सुनाता रहता हूँ कि दिल में एक ख्वाब जो बरसों से सजा रखा है, तुम जरा हाथ लगा दो तो हुआ रखा है। और सज्जन जी ने वो हाथ बढ़ाया और उस हाथ को कितना बड़ा वरद हस्त मिला, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने का दिन है। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन इस विशेष, इस छोटे से आज शाम 4 बजे 17 जनवरी के इस आयोजन की बहुत बड़ी महत्ता है। ये जो बहुमूल्य क्षण है, ये क्षण निश्चित रूप से अनुप्रेरित करेगा समाज को। कलकत्ता बहुत बड़ा समाज है, यहाँ उदार हृदय वाले बहुत से लोग हैं, शुभचिंतक हैं। हम लोग अपनी सीमा में रहते हुए भी उस शक्ति को अर्जित करेंगे और निश्चित रूप से कुमार सभा के भव्य भवन की परिकल्पना साकार होगी, वो स्वप्न साकार होगा। मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ महामहिम राज्यपाल जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपका ये स्नेह केवल स्नेह नहीं है, ये स्नेह की वर्षा है, जिस वर्षा से हम अभिभूत हैं और उसके छींटे जहाँ जहाँ तक जाएंगे, उसकी शीतलता से, उसकी आत्मीयता से हम सब पूरे कलकत्ता महानगर में कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में सबको अनुप्रेरित कर सकेंगे। आपका यह सद्भाव बना रहे। मैं एक बार फिर हृदय से आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते सुनते मुझे भी बहुत चर्चित पंक्तियां याद आ रही हैं कि पूरी धरा जो साथ दे तो और बात है, पर तुम जरा सा साथ दो तो और बात है। चलने को तो यूं चल लेते हैं एक पाँव से भी लोग, पर दूसरा भी साथ दे
तो और बात है। वैसे तो देखिए भवन बनता, आज ये वाली स्थिति घटना नहीं होती तो भी बनता, पर आज दो लोगों का साथ है। राज्यपाल जी ने आगे बढ़कर दिया और उन्होंने बीड़ा उठाया। तो आप सारे लोगों के सहयोग से यह काम बहुत जल्दी पूरा हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं निवेदन कर रही हूँ महामहिम से कि वे चेक प्रदान करने की आप लोग अपने ढंग से बता दीजिए। तुम जरा हाथ लगा। बहुत बहुत आभार। बहुत बड़ा काम किया है। भाव विभोर इन आत्मीय क्षणों में महामहिम अपने विचारों के साथ। सभी सम्मानित उपस्थित महासजन, यह कार्यक्रम विशेष परिस्थिति में हो रहा है। माननीय केशरीनाथ त्रिपाठी जी की उपस्थिति में होना था, उनसे चर्चा हो गई थी, समय निश्चित हो गया था, कार्यक्रम की रूपरेखा निश्चित हो गई थी और मुझे उस कार्यक्रम में आप लोगों को न बताकर सीमित समय तक रहना था। उनके अस्वस्थ होने की वजह से उनका मानस था इसमें देरी नहीं करनी चाहिए, तो उनके इस आदेश को मानकर मैंने ये कार्यक्रम यहाँ रखा है। बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय मेरे दिमाग में है, पर केशरीनाथ जी के दिल और दिमाग दोनों में है। केशरीनाथ जी ने उस समय ये कदम क्यों नहीं उठाया, इसकी जानकारी मुझे है, पर यह कदम मैंने उनकी प्रेरणा से उठाया है। ये उनकी उपस्थिति में नहीं कह सकता था, चूंकि वो आज नहीं है इसलिए आपको कह रहा हूं। उनका ये भी निर्देश है कि यह तो मात्र शुरुआत है, आप अपने पद की गरिमा रखते हुए इसमें जितना सहयोग करा सकेंगे वो आपका उत्तरदायित्व है। मेरे ध्यान में भारत के प्रधानमंत्री जी ने डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी जी को जो पत्र लिखा, उसके एक पैराग्राफ की ओर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया, जो मैं पढ़ रहा हूं। श्री बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय में समय समय पर राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व के विषयों पर परिचर्चाओं का आयोजन भी एक सराहनीय प्रयास है। वैचारिक मंथन से निकलने वाला सार प्रतिभागियों के लिए बौद्धिक विकास का माध्यम बनता है। इसमें सब कुछ आ गया है। आप लोग यहाँ की भूमि को समझते हैं, इसकी महत्व को समझते हैं। मैंने कुछ समय बिताया है और मैं जानता हूं, जब आप ये कहते हैं इन लोगों के बारे में, राधाकृष्ण नेवटिया जी जिस संस्था के संस्थापक हैं, आचार्य विष्णुकांत शास्त्री जी प्रेरणा स्रोत, श्री जुगल किशोर जी जैतलिया जी के बारे में मैं कई विषयों पर कई बार सुन चुका हूं। वो इस संस्था के मार्गदर्शक हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि कमी कहां पर है। तो कई बार कमी फुट सोल्जर में होती है।
मैं इस संस्था का फुट सोल्जर हूँ। आप अंदाजा लगाइए, भारत के प्रधानमंत्री का संकल्प इसी माह नए संसद भवन का शिलान्यास है, और जब देश 75th इंडिपेंडेंस डे मना रहा होगा तब तक वो पूरा होगा। मुझे कोई शक नहीं है कि बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय में ह्यूमन रिसोर्स की इतनी बड़ी पूंजी है कि अर्थ कभी बीच में बाधक नहीं हो सकता। यहाँ सामने वो लोग हैं जो कितनी बड़ी महारत को भी पार कर सकते हैं। They can face Himalayan difficulties, overcome great problems and achieve results finally. यहाँ से शुरू करूँ और वहाँ तक जाऊँ तो मुझे उतार चढ़ाव नजर नहीं आता है, समानता नजर आती है। हर व्यक्ति 100% देने के लिए कटिबद्ध नहीं है, 100% देता है। मैं मानकर चलता हूँ डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी जी आने वाले कुछ सप्ताहों में ये तय नहीं करेंगे किसका शिलान्यास कब होगा, ये तय करेंगे शुभारंभ कब होगा। एंड दिस इज अचीवेबल, इम्प्लीमेंटेबल, डिजायरेबल। क्यों? आज भी बड़ा बाजार कुमार महासभा पुस्तकालय गिनीज बुक में इसलिए नहीं जाना चाहिए कि दुनिया की एक ऐसी सर्वश्रेष्ठ संस्था है जो 100 साल पुरानी है और अपने भवन में नहीं है। ये होना चाहिए। आज के दिन और कुछ नहीं कहना चाहता। केसीनाथ जी स्वस्थ हैं। उनके इलाज के समय एक बार संकट आ गया था। उनकी बिना जानकारी के मेरा हस्तक्षेप हुआ कि बेवजह किसी की बात सुनकर दिल्ली की तरफ मत चढ़ जाना। जहाँ नजदीक सबसे अच्छा इलाज मिले वहाँ अतिशीघ्र इलाज कराइए। मेरे और उनके बीच में जनरेशनल गैप है, तो ये उनसे मेरे संपर्क में बड़ा बाधक है। मैं इस जनरेशनल गैप को ओवरकम नहीं कर पाता हूँ, तो मुझे उनसे माध्यम से ही चर्चा करनी होती है। पर मैं आपको कह सकता हूँ, उनसे मेरी खुलकर जो बात हुई उसमें इस संस्था के बारे में दोनों बार बात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि अटल जी कैसे आए थे, क्या वो मौका था, क्या घटनाक्रम था। और मैंने तो खुद देखा है उनकी उपस्थिति में कि सामने लोग थे। लोगों की उपस्थिति शारीरिक हो सकती है, उपस्थिति के कई मायने हो सकते हैं, पर वहाँ जो लोग उपस्थित थे इन फुल सब्लिमिटी, श्रेष्ठ मानक दंडों के आधार पर उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मैं यही कहता हूँ, मेरे कार्य में, मेरी मर्यादा में कुछ भी योगदान यदि संभव है, मुझे इशारे की आवश्यकता है। अंत में यही कहूँगा, सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय है जो एक संकेत देता है। आपके परिवार में तो बहुत अच्छे वकील हैं। अब आप कहोगे मुझे क्यों नहीं कह रहे, वो आपसे आगे निकल गए। हाँ, उन्होंने बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मैंने यदि अगर किसी का एक्सप्लॉयटेशन किया है तो इनके बेटे बहू का किया है। जो भी काम सबसे क्लिष्ट होता था और मुझे ही क्रेडिट मिलता था पर तैयारी पूरी होनी चाहिए, तो शरद को फोन करता था
वो कहता था केस बहुत लगे हुए हैं, तो मैं कहता था बात करो। बेटी से बात होती थी, 100% आउटपुट। तो इसीलिए मैं अंत में यही कहूँगा, आपने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया उनको, आज से अच्छा कर they have reached on their own। तो मेरा ये रहेगा कि इसमें अब शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि जो इशारा आप मेरे को देंगे, तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, बता देंगे, टैक्स वालों को भी पता है कि आप कुत्ते को दुत्कारते हो या प्रेम करते हो, उसमें फोर्स बराबर है। इतना करोगे तो प्रेम हो जाएगा, इतना करोगे तो दुत्कार हो जाएगा। बहुत कम है प्रेम शंकर जी, बहुत कम है, पर वो भी समझता है डिफरेंस। आपका राज्यपाल आपके इशारे को समझ लेगा। नमस्कार। हर्ष के अतिरेक का वर्णन न होगा, हर्ष के अतिरेक का वर्णन न होगा। आज इतना ही कि ऐसा दिन न होगा, आज इतना ही कि ऐसा दिन न होगा। सदा मंगल ही मंगल मिलता रहे आगे, सदा मंगल ही मंगल मिलता रहे आगे। आज जागा भाग्य, अब सौभाग्य जागे। तो अब सौभाग्य को जगाने बुला रही हूँ श्री सज्जन कुमार तोलसियान से कि वे आए, धन्यवाद भी दें और अपनी बात रखें। महामहिम राज्यपाल साहब श्री धनखड़ साहब, मैडम सुदेशना जी धनखड़, आप लोगों के सहयोग से और प्यार से ओतप्रोत आज का ये समूह नहीं जानता कि कैसे शब्दों के माध्यम से अपनी भावना आपके लिए प्रकट करें। आपने वो किया जो इस संस्था को 100 वर्षों से इंतजार था। आपने ये संस्था जो राष्ट्र के प्रति समर्पित है, समाज के प्रति समर्पित है, राष्ट्रीय चेतना के लिए अथक प्रयास में सतायु होकर लगी हुई है, उसे एक ऐसा अभिभावक मिले जो उसकी आत्मा को पहचान कर उसके साथ हो जाए। आज जो कार्य आपने किया है, ये इस संस्था को नवजीवन प्रदान किया है। आपने इस संस्था को प्रेरित किया है कि तुम सतायु केवल नहीं रहोगे, तुम्हें कितने सतों तक रहना है इस भारत भूमि की सेवा करने के लिए। जब भवन का निर्माण होगा, जब उसमें बड़े अच्छी अच्छी जगह होगी, स्थान होगा, वहाँ पे और पुस्तकों का आगमन होगा, वहाँ पे नई पद्धति से लोगों को ज्ञान बांटने का प्रकल्प होगा, तो ये सब आगे जाकर इस भारत भूमि को और सार्वभौम्य बनाने का ही काम करेगा। तो मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ, आपको और मैडम को इस प्रेरणा के लिए, और अपने सारे उपस्थित भाइयों को अपने दिल से खुश रहने का आश्वासन देता हूँ, क्योंकि जब आपका साथ मिल गया तो कोई चिंता की बात नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।